भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम समोई रुतो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों में लंबी बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया। केन्या के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। आपको बता दें कि रुतो भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का आया है। Well, we appreciate. We spend very good quality time with the leadership of the country. We had a good discussion with the Prime Minister Modi, and it came out very well. We are very happy with it. We had also an interaction with the President and the team. देश भर में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य सांसदों ने आज संसद परिसर में उनकी प्रतिमा पर संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में आज भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि देश को पूर्ण जनहितैषी, कल्याणकारी व समातोलन का संविधान देकर धन्य करने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर शतों शतों नमन। उन्होंने हर मामले में बेहतरीन संविधान देकर भारत का नाम देश दुनिया में जो रोशन किया है, वह अनमोल देश उनका सदा आभारी है। मायावती ने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष किया। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन आदर्शों पर अनुरूप देश की जनता के हित में सरकार द्वारा कार्य न करने की बात भी लिखी है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। वह कल 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी सीएम पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तैयारी जोरों पर है। तेलंगाना की मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने अधिकारियों को 7 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होने वाले रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी कल समारोह में शामिल होने के लिए तेलंगाना जा सकती है। The arrangements for tomorrow's swearing ceremony of Telangana Chief Minister select Sri Revanth Reddy ji at the LB Stadium are in process, and tomorrow at 1:04 p.m. he is probably taking the oath taking ceremony, and the arrangements are on, and the protocol system and everything is in place. There are delegatories coming from across the country. AICC is taking care of those invitations from Delhi. And at the same time, we are inviting all the political parties in Telangana, and also civil society people who have been fighting for the cause, and also Telangana agitation time, whoever have been active has also been invited to this particular ceremony tomorrow.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज भारत के हर युवा को बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना होगा। आज का जो दिन है वो पूरे देशवासियों के लिए स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में स्मरण करते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, हमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के मूल्यों के साथ खड़ा रहना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के सिद्धांतों का युवाओं सहित सभी को पालन करना चाहिए। जो उन्होंने मूलभूत सिद्धांत 75 साल पहले हमारे लिए अंकित किए, उनका हम पालन कर रहे हैं न्यायपालिका में, तो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इस साल उनका स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो हमें लगता है कि साक्षात तो हमारे साथ हैं। जी 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 सर, स्टैच्यू आया है, एक प्रतीक भी है और एक संदेश भी है देश के। ये जो सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के हैं, वो हर एक नवयुवक को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हम सबको अपने जीवन में से अपनाना चाहिए। और हर रोज़ हमारी दिनचर्या जो होती है, उसमें कई तरह से इन सिद्धांतों को हम अपना सकते हैं, इनका पालन कर सकते हैं। यही नहीं कि केवल वकील न्यायपालिका इनका पालन कर सकते हैं, हर एक को करना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक पर बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि काम आगे बढ़े। खबरों में कहा जा रहा था कि बैठक में शामिल नहीं हुआ हूं, मैं बुखार से पीड़ित था, इसलिए बैठक में नहीं जा पा रहा। गठबंधन की अगली बैठक में हमें भविष्य की योजना बनानी चाहिए। आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुमुल रेवंत रेड्डी कल राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के एक दिन बाद बुधवार को रेवंत ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बाद में रेड्डी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी कल समारोह में शामिल होने के लिए तेलंगाना जा सकती है।
हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। इन राज्यों में पार्टी ने सांसदों को मैदान में उतारा था। जो संसद विधानसभा चुनाव जीत गए, उनमें से 10 सांसदों ने आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अपना अपना इस्तीफा दे दिया। इन सांसदों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक, छत्तीसगढ़ से अरुणा राव और गोमती साई और राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिया कुमारी और करोड़ी लाल मीणा शामिल है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा कार्य है यहां मुख्यमंत्री नियुक्त करना। इसी विचार मंथन के बीच बीजेपी नेतृत्व ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गैर विधायक को भी सीएम बनाया जा सकता है। इससे मध्य प्रदेश के सीटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान के दोबारा मुखिया पद पर आने को लेकर संसद बनाया गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज 6 दिसंबर को है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधान के शिल्पकार कहे जाने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।